हैं। तो इस अध्याय भगवद गीता 7वें अध्याय 28 नंबर श्लोक में कहा गया है, येषां तो अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तं भजते मां दृढव्रतः। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रतः। दृढ़व्रत होकर कौन भजन कर सकता है? जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जीवन में येषां तु अंतगतम पापम, अपने पूर्व जन्म में किए गए जितने पाप हैं उनका अंत कर लिया हो, और जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसने अपने पुण्यों को अर्जित कर लिया हो, द्वंद्व मोह निर्मुक्तम, इसके जीवन से द्वंद्व यानी कि दोगला जीवन, और मोह यानी कि अटैचमेंट, डिल्यूजन, आसक्तियां काट दिया हो, वो व्यक्ति अपने भजन में दृढ़ हो पाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्व जीवन के जो किए गए पाप हैं वो कैसे कटेंगे। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्व जीवन में पापी रहे हों, लोभी रहे हों, या जो सेल्फिश रहे हों, ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल होता है उसके लिए भजन करना। कहते हैं पूर्व जीवन में तुलसीदास ने कहा है, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार आने पर भूख लगना बंद हो जाती है, वैसे ही पूर्व जीवन के पाप होने से व्यक्ति का भगवान के हरि कथा में, हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। तो जिन्होंने पूर्व जीवन में अधिक पाप किए, झूठ बोले हैं और मूर्खतापूर्ण कार्य किए हैं, दूसरों को चीट किया है, ऐसा व्यक्ति इस जीवन में दोगला दिखाई देगा। डुअलिटी यानी होगा कुछ और, बताएगा कुछ और। उसके मन में बहुत सारी अभिलाषाएं होंगी, उसके मन में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन सामने बताएगा मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। तो जो लोग इस्कॉन से, गौड़ीय वैष्णविज्म से, भक्ति मार्ग से जुड़ जाते हैं और अपने जीवन में 4 नियम का पालन करते हैं, वो समझना चाहिए कि पूर्व जीवन में उन्होंने सारे जो पाप किए थे उनको अपने जीवन में खत्म कर लिया है, उन्होंने भजन कर लिया है। पूर्व जीवन में जिन्होंने भजन शुरू किया उन्हीं के सब खत्म हुए हैं, और आज वो दृढ़ होकर के भजन कर पा रहे हैं। क्योंकि जो पापी थे वो भजन कर ही नहीं पाएंगे। आप कई लोगों को बोलते हैं आप माला करिए माला करिए, लेकिन लोग माला नहीं कर पाते हैं, 1 या 2 और छूट जाती है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जीवन में बहुत भयानक पाप किए हुए। येषाम तो अंतगतम पापम, जिनके पाप अंत हो जाएंगे, जनानाम पुण्य कर्मणाम, कौन सा पुण्य, कौन सा पुण्य की बात हो रही है? भक्ति उन्मुख पुण्य की बात हो रही है। जब हमारा जन्म होता है तो हम 2 मटके लेकर जन्म लेते हैं, एक पाप का मटका, एक पुण्य का मटका, और एक मटका होता है जो भक्ति का मटका है। तो पाप लेकर आएंगे उससे दुख मिलेंगे, पुण्य लेकर आएंगे उससे सुख मिलेंगे, और भक्ति की जो सुकृति लेके आते, सुकृति यानी अच्छे कर्म, उन्हें अज्ञात सुकृति कहते, भक्ति उन्मुख सुकृतियां। मान लीजिए कोई, अभी राम कथा चल रही थी, राम कथा में आकर बैठ गया, वो जानता नहीं था कि राम कौन है, राम कथा क्या है। इतनी भारी उसको कृपा मिल गई, उसको पुण्य नहीं मिलेगा राम कथा सुनने से, उसको भक्ति उन्मुख सुकृति मिलेगी। 1% आगे बढ़ जाएगा। अगला जन्म जब होगा तो उसने जो भक्ति कर ली है वो यथारूप रहेगी। सुख और दुख घटते हैं। अगर बहुत पाप किए हो तो जीवन में दुख आने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जीवन में सुख हो तो इस जीवन में सुख भोगने से सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्ति सुकृति ऐसी है कि वो कभी नष्ट नहीं होती। अगर एक कर ली है तो 2 से आपकी प्रारंभ होगा।
अगले जन्म में 2 से 5 पहुंचा दिया तो 5 6 से प्रारंभ होगा, और पुराने वाला खत्म नहीं होगा, उसका सुख मिलता रहेगा लेकिन खत्म नहीं होगा। तो जब तक हम 100 नहीं कर लेंगे, जब तक हम 100 पर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हमारा ये पूरा नहीं होगा। 100 पर पहुंचना पड़ेगा, तब हम भगवान के धाम या भगवान की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। तो जो भी व्यक्ति कैसे पापों का अंत कर सकता है, भक्ति उन्मुख सुकृति ऐसी है, कभी भी पाप से पुण्य को और पुण्य से पाप को नहीं काटा जा सकता। ये नहीं कह सकते कि अगर मुझसे 10 पुण्य किए हैं और 4 पाप हो गए हैं, तो भगवान मुझे 6 पुण्य दे देंगे और 4 पाप माइनस कर देंगे। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स में 10 माइनस 4 नहीं होता है। अगर 10 पुण्य किए और 4 पाप किए हैं, तो 10 पुण्यों का फल मिलेगा और 4 पापों का भी फल मिलेगा। इतना भी आप कर लीजिए कि मैं बहुत बड़े बड़े भंडारे करता हूँ, मैं गरीबों को कंबल बांटता हूँ, मैं दवाइयाँ देता हूँ, मैं पढ़ाई करवाता हूँ, मैं विधवाओं की शादी करवा रहा हूँ, लेकिन भाई साहब, आपने जो पाप किए हैं उसका तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन भक्ति की सुकृति ऐसी है कि भगवान का भजन पाप और पुण्य दोनों के समूल को नष्ट कर सकता है, इतना शक्तिशाली। तो जिनके थे ईशाम तो अंतगतम पापम, जिनके पूर्व जीवन के पापों का अंत हुआ होगा, जिन लोगों ने इस जन्म में पाप को नष्ट करके और भक्ति उन्मुख सुकृतियां होंगी, उनके जीवन से द्वंद्व मोह निर्मुक्तम, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ओनली पॉसिबल इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, केवल अच्छे शुद्ध भक्तों के संग में ही वो इन द्वंद्व और आसक्तियों को काट सकता है। तो शुद्ध भक्त कौन है? इसे हम शुद्ध भक्त कहते हैं। शुद्ध भक्त का मतलब वो है जो व्यक्ति शास्त्रों में सम्मत हो, जो व्यक्ति शुद्ध संप्रदाय से जुड़ा हो, जो व्यक्ति शुद्ध भजन करता हो। तो हम किसी को भी देख करके पता लगा सकते हैं ये आदमी शुद्ध भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शास्त्र सम्मत बात बोल रहा है या अपने मन की बात बोल रहा है। तो जो भागवत में भी आया है, कहते हैं महता सेवाम द्वारम अहुर विमुखः। तो जो भौतिक संसार के लोगों के साथ जुड़ते हैं, वो लोग गहरे अंधकार जीवन में गिराए जाते हैं। तमो द्वारम योषिताम संग संगम है। तमो द्वारम, तमो यानी तमो गुण के द्वार में गिरते हैं, योषिताम संग संगम, गहरे अंधकार जीवन में फेंक दिए जाते हैं जो भौतिक संसार का संग करते हैं। हम भौतिक संसार का संग में जन्म लिए हैं, मान रहे हैं, लेकिन अब तो कम से कम हम असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, असत्संग का त्याग करना चाहिए और साधु संग करना चाहिए। साधु संग मतलब बैठकर प्रजल्पा नहीं करना, साधु संग मतलब प्रश्न उत्तर चर्चाएं, जैसे आप लोग प्रतिदिन इस ग्रेस माधवाचार्य प्रभु जी और आप सभी वरिष्ठ जो भक्त हैं, सब मिलकर के रोज सुबह भागवतम भगवत गीता आदि की चर्चा प्रतिदिन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। भगवान कहते हैं मच्चितः मदगत प्राणम बोधयंतम परस्परम, तुम लोग जब मेरे बारे में चर्चा करोगे, बोधयंतम परस्परम आपस में, मच्चितः मेरा चित, मत चित मतगत प्राणम, वो मेरा प्राण बन जाते हैं और मुझे तुष्यंत चा रमंत चा, मैं संतुष्ट होता हूँ, भक्त भी संतुष्ट होते हैं, वो मुझ में रमण करते हैं और मैं अपने भक्तों में रमण करता हूँ। तो ये केवल हो सकता है जब आप शुद्ध भक्त के संग में होंगे। हो सकता है किसी व्यक्ति में कुछ गलती नजर आए, तो और वो अभी जैसे एक पेड़ पर आम होते हैं और कभी खट्टा आम होता है, कभी मीठा होता है, कभी कड़वा होता है, लेकिन आम तो आम ही होता है। तो शिला प्रभुपाद के संप्रदाय में आ गए तो वो एक ना एक दिन शुद्ध बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन बशर्त है कि उनको उस पेड़ से जुड़े रहना पड़ेगा। पेड़ का त्याग नहीं कर सकते हैं। पेड़ का त्याग कर देगा खट्टा आम तो कभी मीठा आम नहीं बनेगा। तो खट्टा आम भी आम ही है और मीठा आम भी आम ही है। यानी भक्त सभी भक्त हैं, लेकिन जो मीठा है उसको हम शुद्ध भक्त कह देते हैं, और जो कड़वा है खट्टा है उसको हम कहते हैं ये अच्छा भक्त नहीं है। लेकिन भगवान की दृष्टि में आम सभी है, और जो खट्टा है और कड़वा है वो एक ना एक दिन जाकर के मीठा बनेगा ही बनेगा। इसलिए हमको किसी पर दोष दृष्टि रखना या हम दूसरों की चर्चा करने से अच्छा है शास्त्रों की चर्चा करें हम। तो जो भी भगवान के भक्त हैं वो इस निराकारवाद से निकलकर साकारवाद, जो लोग अपने आप को
भौतिक संसार में रखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो लोग दुर्गा के उपासक होते हैं, वो कृष्ण उपासक नहीं होते हैं। वो तिलक लगाते हैं गौड़िया वैष्णव और राधा कृष्ण का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उनको भौतिक संसार की बड़ी चिंता रहती है, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा सोचते हैं। जो लोग संसार को सोच रहे, संसार भगवान कृष्ण का विस्तार स्वरूप है, उनका छाया, माया जो उनकी छाया है उसका विस्तार स्वरूप है। तो अगर कोई संसार में ज्यादा चिंतित है तो एक रूप से वह माया में चिंतित है, वो दुर्गा में चिंतित है। तो वो तिलक लगाएगा वैष्णव का, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो माया में, यानी कि भौतिक संसार में रहने वाला व्यक्ति शक्ति का उपासक कहलाता। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन में कहा, माथा नेड़े, यानी माथा का मुंडन करा लिया, छोटे बाल रख लिए, माथा नेड़े गलेर कंठी, गले में कंठी डाल ली, और भाले तिलक, भाल यानी माथे पे तिलक लगाया, भाले तिलक माथा नेड़े गलेर कंठी। ये सब वैष्णव बनने के लिए वो करता है। लेकिन शाक्त काजे भाजेर खाला, शक्ति का उपासक है। अमी तो कालेर चेला, मैं हूं तो कृष्ण का भक्त दिखाने के लिए, लेकिन असलियत में मैं कली का चेला हूं। तो इसको कहते हैं ड्युअलिटी। है कृष्ण भक्त लेकिन भौतिक संसार की चिंता करते हैं, उन्हीं में रहते हैं। तो है कौन, कृष्ण के भक्त नहीं है। नाम जप करने वाला नाटक मत करो, डिल्यूजन है, ड्युअलिटी है, द्वंद्व है। तुम हो कृष्ण के, लेकिन अपने मन में कौन हो, संसार के, संसार की सोचते हो। तो तुम दुर्गा के उपासक। बोले कोई मूर्ति नहीं हमारे घर में प्रभु जी, हम कभी नवरात्रि नहीं रखते। नो प्रॉब्लम, आप कृष्ण की विस्तार छाया की चिंता करते हो तो आप माया की चिंता करते हो, और माया की चिंता करने वाला दुर्गा का उपासक है। शक्त भाजेर खोला, वो शक्ति का उपासक है ना। आमी तो कलेर चेला, असलियत में मैं कली का चेला हूँ, मैं कृष्ण चेला नहीं हूँ। चाहे माथा नेड़े मुंडन किया हो, भाले तिलक, तिलक को तिलक लगाया हो, कले कलेर कंठी, गले में कंठी हो, तो कलयुग का चेला नहीं बनना है। तब ये द्वंद्व और मोह कट जाएंगे। और वही कट सकता है जिसने अपने पूर्व जीवन में भजन किया हो, या आज भक्तों के संग में अच्छा भजन कर रहा हो। चैंटिंग ऑफ द होली नेम, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एवरीडे भागवतम रीडिंग, एंड ऑलवेज ईटिंग कृष्ण प्रसादम। जो लोग ये 4 नियमों का पालन करते हैं, हमेशा भक्तों के संग में रहना, अच्छे शुद्ध लाइक माइंडेड डिवोटीज, हमेशा भजन ध्यान पूर्वक करना, हमेशा भागवत पढ़ना सुनना, और हमेशा प्रसाद ही पाना, ये 4 नियम जो पालन करेंगे वो अवश्य ही इस द्वंद्व मोह से बाहर निकलेंगे और दृढ़ व्रत होकर के भजन कर सकते। तो यही आज का हम मैसेज देना चाहते हैं। बाकी किसी का भी जो भी प्रश्न है, संशय है, आज हमने टॉपिक रखा है बीडो, बीडो प्रिंसिपल। बीडो इज भक्ति इन एंड डाउट्स आउट। भगवान कहते हैं डाउट तभी आउट होंगे और फिर भक्ति तभी इन होगी। जब तक डाउट रहेंगे भक्ति कभी इन नहीं हो सकती है। डाउट्स जो होते हैं वो एक असुर के समान है। संशय को राक्षस बताया गया है। जैसे हृदय में संशय उत्पन्न होगा, राक्षस लोग मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते कि एक दिन का, फिर 10 दिन का, फिर 1 महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 1 वर्ष का, फिर 10 वर्ष का, ऐसे बड़ा नहीं होता है। उनका राक्षस कैसे पैदा होता है, बस बीज भूमि पर गिरेगा और भूमि पर गिरते ही वह बीज तुरंत एक विशाल काय 100 फीट 200 फीट का एक राक्षस बन जाएगा। तो संशय को असुर बताया गया है। जैसे ही मन में संशय आएगा, अगर उसका निवारण नहीं किया गया तो तुरंत ही वो विशाल काय असुर बन जाएगा 100 फीट का, और पूरे हृदय के अंदर जो भक्ति है उसको घेर लेगा। इसलिए भक्त को जरूरी है संशय आते ही अपने गुरुजनों से, अपने वरिष्ठ वैष्णवों से तुरंत संशय की निवृत्ति करें। संशय की निवृत्ति नहीं हुई तो संशय कल परसों तरसों के अंदर इतना विशाल का राक्षस बन जाएगा, फिर भजन करने नहीं देगा। द्वंद्व मोह निर्मुक्तम, इस द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होना है, तभी भजते राम। भगवान कहते मेरा भजन दृढ़ भक्ति। तो आप भक्त लोग अपने डाउट आउट करिए, तभी भक्ति को इन कर सकते हैं। तो कैसा भी प्रश्न हो, भागवत से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, गीता से रिलेटेड, आप इस फोरम में अगले आधे घंटे में पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। सो हिज ग्रेस माधवाचार्य प्रभु विल मैनेज, जो पहला प्रश्न करेंगे उनका पहले उत्तर दिया जाएगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का।
और प्रभु जी अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला प्रभु जी ने, तो प्रभु जी का हम पहले स्वागत भी करेंगे और उनके प्रति अपना जो है कृतज्ञता प्रदर्शन करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और जो आज आपने टॉपिक सजेस्ट किया था प्रभु जी, बेसिकली मतलब वो नाव है जो हमको इस भंवर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। ऐसी हवाएं हैं प्रभु की वाणी जो उस नाव को खींच के किनारे तक पहुंचाएगी। तो हमको आज इनके वाणी से अपनी भक्ति की नाव को किनारे लगाना है। तो जो भी डाउट है कृपया समय ज़्यादा ना लें, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसे लग रहा है जो वाकई में हमको बाधा पहुंचा रही है हमारी भक्ति में, ऐसे प्रश्नों को ही लें हम। तो मैं जिन जिन को बोलूँगा कृपया अपना अनम्यूट करके प्रश्न ले सकते हैं। तो सबसे पहले हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु, आप प्लीज अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था प्रभु जी, जैसे हम साधना भक्ति करते हैं तो हम एक टाइम शेड्यूल बनाते हैं कि हमें इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे रीडिंग करना है, इस टाइम पे श्रवण करना है। तो प्रभु जी उसमें थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि दृढ़ता नहीं आ पाती, मतलब कुछ टाइम तक वो चीज़ें होती है, फिर नहीं होता है। और कभी कभी मन में आता है कि ये भी कुछ सीखना है, अभी हमने ये आरती करना है या कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो होती है वो भी नहीं सीख पाए हैं। तो वो प्रभु जी मन में थोड़ा सा वो रहता है कि ये भी सीखना है, ये भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा प्रभु जी वो ना कंटिन्यू हो पाता है, वो सही वे में नहीं जा पाता है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी, ताकि वो जो हम शेड्यूल बना रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से हम दृढ़ता से उस चीज़ को फॉलो करें, कंटिन्यू करें। दृढ़ता से फॉलो करने के लिए जो भक्त दृढ़ता से फॉलो करते हैं ना, उनको फॉलो करना चाहिए। जो लोग दृढ़ता से फॉलो कर रहे हैं, उन भक्तों के एसोसिएशन में रहने से हमारे अंदर भी वो एक भावना आती है, यस ही इज डूइंग इट, आई आल्सो कैन डू इट। तो जैसे एक बड़ा बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है, तो वो कभी कभी बिजनेस में विफल होता है, तो उनकी एक बिजनेस कम्युनिटी होती है। तो जैसे आपने देखा रोटरी क्लब होते हैं, लायंस क्लब होते हैं, उन क्लब्स में इकट्ठे एसोसिएट होते हैं सारे बिजनेस पीपल, और फिर सब अपने अपने बिजनेस शेयर करते हैं। तो एक बोलता है मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, दूसरा कहता है अच्छा अच्छा ये वाला आप ऐसे अप्लाई करो तो हो जाएगा आप। हाँ, तो बस वैसे ही है कि हमारी यह भक्ति अच्छी ना हो या दृढ़ता से हम अपने नियमों का पालन ना कर पा रहे हो, तो ऐसे भक्त जो दृढ़ता से पालन करते हैं, उनका फिजिकल एसोसिएशन, ऑनलाइन एसोसिएशन नहीं, फिजिकल एसोसिएशन करना, उनकी कुछ निजी पर्सनल वपु सेवा करना, उनके साथ यात्रा में जाना या उनके साथ बैठना, उनको देखना, उनसे वो कैसे अपना जीवन निजी जीवन दे रहे हैं, वो अपने आप ही ऑब्जर्वेंस ऐसा होता है। मैंने देखा, अनुभव किया कि जब मैं प्रारंभिक अवस्था में था और दृढ़ता नहीं थी भजन में, अभी भी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं बहुत दृढ़ हो गया हूँ, मैं तो भगवान और भक्तों का दास ही हूँ। परंतु जब दृढ़ता नहीं होती थी तो हम अपने शिक्षा गुरु आदि जितने भी हमारे सीनियर वैष्णव थे, वो कहीं भी प्रवचन के लिए जा रहे हैं या कोई प्रोग्राम में, तो केवल प्रवचन ही नहीं, निजी जीवन में वो कैसे हाउस प्रोग्राम में जा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, वह चीजें इतना प्रेरणा देती थी कि, और सिर्फ उनको देखने मात्र से इतनी चीजें लर्न होती थी, कैसे प्रणाम करते, कैसे तिलक लगाते, कैसे बोलते हैं, कैसे पुस्तक रखते हैं, कैसे पुस्तक पकड़ते हैं। वो एकदम वृंदावन जाकर के वो फल नहीं मिलता था जो भक्तों के संग में ऐसा हृदय में एकदम बैठ जाता था सिर के अंदर। और मतलब कभी कभी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब जैसे कभी किसी की आरती सुनी थी, तो आज भी जब आरती गाते तो उसी भक्त का चेहरा याद आता है कि इससे आरती सीखी थी हमने। तो आज भी आरती गाते वक्त वो शिक्षा याद आ जाती है। किसी से बुक पढ़ना सीखा था, कैसे बुक पढ़ते हैं, तो जैसे ही बुक खोलते हैं तुरंत उस व्यक्ति का स्मरण आता है और हम बुक में दृढ़ता आती है। तो वी शुड लर्न फ्रॉम डिवोटीज बाय स्टेइंग विद डिवोटीज। तो ये इसमें भी कहा गया है कि महत सेवाम द्वारम, महत सेवा यानी भक्तों की सेवा, महत सेवाम द्वारम अहुर विमुक्त, वो व्यक्ति इस संसार से लिबरेट हो सकता है भक्तों की सेवा करके। बड़े बड़े भक्त देखो आप, सुखदेव गोस्वामी सेवा किए वेद व्यास जी की, है ना, जनक महाराज अष्टावक्र मुनि की सेवा किए, और मृगरारी मृगरारी ने नारद जी की सेवा करी। हम देखते हैं कि सभी वरिष्ठ भक्त बनने से पहले सेवा की है। नारद मुनि अपनी कथा बताते हैं, मैंने
ऋषि मुनि आए थे, उनका उच्छिष्ट खाया, उनकी सेवा करी। तो आजकल क्या है ना, ड्राई ड्राई भक्ति कर रहे हैं हम लोग। घर में रहते हैं, जप करते हैं और मंदिर जाके अगर जाएंगे भी तो प्रवचन सुनकर आ जाएंगे बस। लेकिन किसी वैष्णव की सेवा, फिजिकल सेवा, यानी बैठना उसके साथ, उसको देखना, उसके साथ प्रवचन में जाना। हाँ, एक बार एक सीनियर भक्त थे, उनको जाकर किसी एक भक्त ने शिकायत कर दिया मेरे बारे में, प्रभु जी वो तो चाहते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे चलूं, उनके साथ रहूं, हर प्रोग्राम में जाऊं, और मैं तो इतना नहीं कर सकता हूँ, है ना। जो लोग कर सकते हैं वो उन्हीं को ख्याल रखते हैं, हम नहीं कर सकते, हम तो महीने में एक बार ही जा पाते हैं। तो वो कहते हैं तुम आते नहीं हो, सीखोगे कैसे? बताइए, ऐसे पीछे पीछे चलकर क्या सीखा जाता है क्या? तो वो सीनियर भक्त बोले, अरे अगर मुझे आज मौका मिले ना उनके साथ चलने का, तो मैं उनके पीछे पीछे उनका बैग लेकर चलने को तैयार हूँ, क्योंकि उनके पास जो है उनसे गुण सीखने योग्य इतने गुण हैं। तुम कैसे मूर्ख हो कि शिकायत करने आ गए हो? तुम्हें उनको उनके साथ चलना चाहिए, समय निकालना चाहिए अपना। तो फिर वो आकर खुद ही बता रहे थे कि हमको उन्होंने ऐसा डंडा देकर समझाया, पूरा दंड दिया। वो बोले जाओ उनके पीछे चलो, सीखो। तो फिर वो भक्त आए और बोले मेरे को सेवा दीजिए। मैं कहा ऐसी कोई पर्सनल सेवा नहीं है, बस आप साथ रहिए, प्रोग्राम में आइए, कोई माइक लगा दे, कोई बैग पकड़ ले और फिर बैठ करके ऑब्जर्व करिए, अपने आप देख लीजिए जो सीखना चाहते हैं। हम तो सिखाने योग्य नहीं है, पर आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए कुछ है। तो भक्तों का संग ही, इसलिए एबीसीडी ऑफ भक्ति में ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। एसोसिएशन जस्ट नॉट ओनली मीन कि गए और प्रवचन सुन के हम आ गए, उसकी निजी जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे हैं ड्राइवर बन के, तो भी हम देख लेंगे, उससे सीख लेंगे कि कैसे हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम सीनियर वैष्णव। अरे बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी का। नेक्स्ट लेते हैं पद्म प्रिय माता जी, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। अपने मतलब 16 माला में अपने मन को कैसे टिका सकते माता जी 16 माला में मन को पूरा टिकाने 2 की है, घंटे? क्या है ना, हरि नाम जो है ना, ये हरि कथा की स्वरूप शक्ति, हरि नाम की स्वरूप शक्ति हरि कथा है। जैसे भगवान कृष्ण की स्वरूप विस्तारित शक्ति, आराधनी अंतरंगा शक्ति श्री राधिका रानी है। तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है, उसी का प्रकट स्वरूप सही अंतरंगा है, शक्ति। सुनाई नहीं दे रहा है। सही है तुम सुनाई नहीं दे रहा हो, सही है। हरे कृष्ण, बातें मत करिए, इसको म्यूट करिए। तो भगवान श्री कृष्ण की जो हलादनी अंतरंगा शक्ति, आनंद शक्ति है, वो श्रीमती राधा रानी है। ऐसे ही जो श्री हरि नाम है, उनकी विस्तार स्वरूपा, उनकी अंतरंगा शक्ति हरि कथा है। जैसे कहते हैं, राधा भजन बिना मति नाहि भेला, कृष्ण भजन अकारण गेला। राधा भजन यदि मति नाहि भेला, श्री कृष्ण भजन अकारण गेला। राधा रानी की सेवा में जिसकी मति नहीं है, वो व्यक्ति कभी श्री कृष्ण का सेवा कर ही नहीं सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर देखने योग्य है कि हम अपने जीवन में भगवान की सेवा, हरि कथा श्रवण करें। हरि कथा सुनेंगे तो फिर हम भगवान की सही नाम से हरि नाम कर पाएंगे। लोग सोचते हरि नाम कर ले, हरि कथा की क्या आवश्यकता है, लेकिन असलियत में हरि कथा हमें बल देती है हरि नाम करने का। प्रति दिवस 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, भोजन बनाते वक्त, झाड़ू लगाते वक्त, घर में प्रतिदिन प्रभुपाद जी के प्रवचन चला दो, एक ना एक शब्द तो जाएगा मन के अंदर। प्रभुपाद जी के नहीं समझ में आ रहे हैं, भक्तों के, उनके भक्तों के कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं, जो भक्त का समझ में आ रहा है। मैंने खुद ने 5000 से अधिक प्रवचन दे रखे हैं ऑनलाइन। सुनो, खूब भर भर के कान में सुनो हरि कथा। जितनी हरि कथा हृदय में जाएगी, उतना ये संसार समाप्त होगा, उतने प्रपंच समाप्त होंगे, उतना हरिनाम में आपके मन में रुचि उत्पन्न होगी, उतना ध्यान से आप हरिनाम कर पाएंगे। हरिनाम न होने का कारण ही है हरि कथा का कच्चा श्रवणम पहले है, फिर कीर्तनम, तब भजन होता है। हरिनाम कीर्तन है और हरि कथा श्रवणम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अच्छा श्रवण होगा, अच्छा कीर्तन होगा, तो ऑटोमेटिकली विष्णु जी का स्मरण, भगवान कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। ये है माता।
अरे वो बस आनंदायनी माता जी प्लीज आप पूछो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक खुद का स्वयं का एक परेशानी है। मैं जैसे भोर में उठ जाती हूँ, वो 3:45 का अलार्म लगा के रखती हूँ, उसके पहले भी नींद खुल जाता है। चैंटिंग करना, ये करना, चिंता एक बनी रहती है। तो प्रभु जी, भोर में उठ जाने की वजह से फिर कभी कभी माला नहीं हुई रहती, घर की भी कुछ कुछ परेशानियां रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रभु जी बीमार हैं, उनको सेवा करना रहता है और भी कुछ कुछ काम। तो माला नहीं हो जैसे जल्दी उठ जाने के कारण से जब माला फिर करती रहती तो नींद आने लगती है। आंख बंद हो जाती है, हाथ से माला छूट जाता है। फिर सोचती हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा बिस्तर में जाकर लेट जाती हूँ, सो जाऊंगी, नींद लग जाएगी तो फिर करूंगी माला। लेकिन पता नहीं चैन नहीं आता, बिस्तर में जाने पर भी माला नींद नहीं आती। प्रभु जी, इसका क्या उपाय है? हर समय चिंता एक बनी रहती है कि माला नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं हुई है। भगवान की माला नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं हुई, चिंता तो अच्छी चिंता है। संसारिक चिंता से अच्छा है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद आपने हमको मंदिर बनाने की सेवा में लगा रखा है, मैं सारा दिन ईंटें गिनता रहता हूँ, सीमेंट गिनता रहता हूँ, इतनी चिंता होती है, माला रात को 10-10 बजे तक माला नहीं हो पाती है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सीमेंट का ईंटें गिनने आया था सेवा में कि मैं भगवान का नाम जप करने आया था? प्रभुपाद जी ने कहा कि एंजाइटी यानी चिंता संसार के लिए अगर है तो संसार में बंधने वाली है, लेकिन वही चिंता अगर भगवान की चीजों के लिए है तो संसार से मुक्त करने वाली है। तो जो चिंता अगर भगवान के लिए हो रही तो कोई बुरी बात नहीं है। तो जब भी समय मिले तब आप भगवत नाम का जप करें, और चिंता बनी हुई है तो उससे ग्लानि में न जाएं, लेकिन अपने नियमों पे दृढ़ बनने की अगर चिंता है कि मेरा नियम दृढ़ आज टूट ना जाए, तो ये अच्छी चिंता है। ये चिंता आपको शुद्ध कर देगी। इस चिंता से घबराने की जरूरत नहीं है, इससे ग्लानि में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी समय मिले, सुबह नहीं हो पा रही दोपहर, दोपहर में नहीं शाम, शाम नहीं हो पा रही रात, जब भी समय मिले तब अपना अध्ययन श्रवण जप किया जा सकता है। उसमें ग्लानि में जाने की आवश्यकता नहीं है। उससे आपको दृढ़ता मिल रही है और आप चिंताग्रस्त हैं तो ये अच्छी बात है। हरि नाम हरि कथा की चिंता होना ये भक्त की शुद्धिकरण का प्रोसेस। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। यस, कृष्ण चंद्रिका देवी दासी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहले तो ये कि प्रभु जी, हमारे जो अध्यात्म गुरु होते हैं तो उनसे क्या हमारा एक ही जन्म का रिश्ता होता है या हम कई जन्मों से जन्म ले रहे हैं, वो तब का पुराना रिश्ता होता है? और मतलब हमें उनसे और कैसे संबंध स्थापित करना चाहिए कि हम उनकी सेवा कर पाए? देखिए, गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चैत्य गुरु, जो हृदय में बैठे भगवान है, वह भी गुरु है। तो भगवान जो चैत्य गुरु है उनका संबंध हमारा जब से जन्म लिए तब से, जब से योनि में आए हैं, मनुष्य योनि या पशु योनि, हर योनि में भगवान चैत्य गुरु के रूप में बैठे होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनकी सुनते नहीं है। तो भगवान जो चैत्य गुरु है वो अपना प्राकट्य स्वरूप पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में करते हैं। यानी एक व्यक्ति आएगा आपके जीवन में और वो कहेगा ये तो मेरी, भगवान कहेंगे सुनता नहीं मेरी, इसको सुनाओ। तो पथ प्रदर्शक गुरु आपको पकड़ के कहेगा चलिए चलिए मंदिर चलते हैं, कथा में चलते हैं, प्रभु जी के पास चलते हैं, माता जी के पास चलते हैं। तो आपके जीवन में एक एक पथ, एक रास्ता दिखाने वाला गुरु आएगा। फिर वो गुरु आपको ले जाकर मिलवाएगा आपके शिक्षा गुरु से। वो शिक्षा गुरु आपको शिक्षाएं देंगे भक्ति में दृढ़ रहने के लिए, भजन करने के लिए, शास्त्र सम्मत जीवन जीने के लिए, काउंसलिंग करेंगे आपकी, और फिर ले जाकर आपकी दीक्षा कराएंगे। तब आपके जीवन में चौथे गुरु आएंगे, दीक्षा गुरु। वो आपको दीक्षा देंगे। दीक्षा यानी दिव्य ज्ञान का प्राकट्य करेंगे और अज्ञानता की क्षति करेंगे। दी मतलब दिव्य ज्ञान और श मतलब अज्ञानता की क्षति, इसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काल में शिष्य अपना आत्मसमर्पण कर देता है। तो अपने दीक्षा हो जाने के बाद शिक्षा गुरु को भूल जाना, शिक्षा गुरु की सेवा नहीं करना, और या पथ प्रदर्शक गुरु को भूल जाना, या चैत्य गुरु को भूल जाना, ये नहीं कहा गया है। चारों प्रकार के गुरुओं का सम्मान करना पड़ेगा जीवन काल में। जिसने भी जब भी आपकी मदद करी हो सभी का कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना। शिक्षा गुरु का, पथ प्रदर्शक गुरु का, भगवान का, और दीक्षा गुरु का तो करना ही है उनकी फोटो लगा के। तो गुरु से जो संबंध है वो चैत्य गुरु से तो कई जन्मों का है, लेकिन पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जो है
इनके अंदर कभी कभी देखा जाता है कि ये पूर्व जन्म के नहीं होते हैं, इसी जन्म में हमें देते हैं। लेकिन एक तत्व है जो तत्व सदा विराजमान रहता है। मान लीजिए गुरु ने निश्चय किया है कि मैं अपने शिष्य को अपने साथ भगवत धाम लेके जाऊंगा, लेकिन शिष्य जो है वो गड़बड़ियां कर रहा है, वो भक्ति मार्ग अच्छे से पालन नहीं कर रहा है। तो क्या गुरु जी एक एक शिष्य के लिए वापस आते रहेंगे जो भी भक्ति मार्ग से टूट रहा है? बोले गुरु ने वादा किया था वो मुझको लेके जाएंगे। वो कब वादा किया था? जब तुम गुरु के कहे अनुसार चलोगे। अपने अनुसार चलोगे तो गुरु से तुम्हारा कनेक्शन कट हो चुका है, तुम्हारा नाम तो बदला है, लेकिन तुम दीक्षित भक्त नहीं हो। दीक्षा का मतलब है दीक्षा का ले शिष्य करे आत्मसमर्पण। गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा, शिक्षा गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप माने जाओगे कि हाँ गुरु आपकी रक्षा करेंगे। तो गुरु वापिस नहीं आते, वो तो मुक्त जीव है, मुक्त होकर धाम को चले जाते हैं, लेकिन उनका तत्व विराजमान रहेगा। किसी ना किसी रूप में कोई और गुरु के रूप में वो आकर के आपको शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, पुनः पुनः अपना तत्व भेजेंगे, परंतु स्वयं वह गुरु नहीं आते हैं। लेकिन चैत्य गुरु जो कृष्ण है, उनसे हमारा संबंध कई जन्मों का है। तो जो दीक्षा गुरु भी होते हैं वो कैसे हमारे पापों का संहार करते हैं? हमें हरि नाम दे करके। दीक्षा गुरु कैसे हमारा पापों का समाप्ति करते हैं? हरि कथा सुना के, है ना, हरि नाम बता के। तो गुरु नहीं हमारे पाप काटते, गुरु जो प्रोसेस बताते हैं ना वो हमारा पाप काटते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु की कृपा से हमारे पाप कट गए। गुरु की कृपा कब हुई? जब प्रोसेस उन्होंने दिया उसको पूरा पकड़ के चले, उसको कहते हैं गुरु कृपा। तो आप देखेंगे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है ना। एक बार एक हमारे महाराज है, वो कथा कर रहे थे, तो उनके एक ग्रस्त परिवार के भक्त आए, बोले महाराज जी कृपा करिए कृपा करिए। वो कथा थी 8 से 9, वो 9:30 बजे आए। महाराज बोले कृपा का समय खत्म हो गया है, जब मैं तुम्हें उपदेश दे रहा था वाणी तुमने सुनी नहीं, अब तुम क्या कृपा मांगने आए हो? तो लोग ऐसे आते हैं, कथा में तो आएंगे नहीं, बाद में आएंगे, गुरु जी प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद खत्म, सारा आशीर्वाद ही हरि कथा में छुपा हुआ है। तो इस तरह से गुरु कृपा करते हरि कथा के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से। तो हमको गुरु की इस वाणी को पकड़ेंगे तो फिर गुरु हमारी रक्षा करते हैं, अन्यथा गुरु से फिर हमारा संबंध डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो गुरु पापी लोगों के लिए नहीं आते हैं बार बार, लेकिन जो अच्छे शिष्य हैं वो गुरु के साथ ही धाम में प्रवेश कर जाते हैं। और अगर कोई अच्छा शिष्य किसी कारणवश अज्ञानता में गिर गया है तो गुरु अपना तत्व भेजकर पुनः उसको वापसी बुला लेंगे, किसी और जीव के अंदर अपना तत्व प्रवेश करवा के। समझे आप? जी प्रभु जी। हरि प्रभु बोल। जी एक और क्वेश्चन है मेरा, मतलब अपने जीवन से रिलेटेड है, कि प्रभु जी मतलब जैसे सेवा वगैरह सारी अच्छी चलती रहती है, भक्ति भी सही से चलती रहती है, फिर जैसे फैमिली में या घर में प्रॉब्लम हो जाती है तो बोलते हैं कि नहीं अब टेम्पल नहीं जाना है या सेवा नहीं करना है, घर में रह के सेवा कीजिए, 16 माला कीजिए, और मतलब ऐसे बोलते हैं कि अब मंदिर नहीं जाना है, पहले कसम खाओ, हमारी मतलब भगवत गीता की कसम खाओ, ऐसा कुछ कुछ कंडीशन रख देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? मतलब काफी कंफ्यूज हुए, ऐसा लगता है कभी कभी, मतलब सब सारा सारा चीज सही से चल रहा होता है, फिर अचानक से मतलब मेरे नाम मतलब मेरा ही कर्म है या कुछ अपराध हो गए, तो वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है ऐसा। देखिए कृष्ण चंद्रिका माता जी की, हाँ, जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, तो हमको परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां हमारे कर्मों अनुसार ही आती हैं, और कभी कभी भक्तों के जीवन में भगवान कृष्ण भी वो परिस्थिति लाते हैं परीक्षा करने की, कितने दृढ़ है। तो हमें अपने परिवार को बड़ी लविंगली डील करना चाहिए। गीता पर हाथ रख के कसम खाने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना चाहिए। भक्त कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, चतुराई से जीवन यापन करना चाहिए। जैसे एक बार एक साधु बैठा था और एक हिरण आया। हिरण कहता है कि मुझे ना रक्षा कर लीजिए, मेरे पीछे शेर पड़ा है। तो साधु ने कहा मेरी कुटिया में छुप जाओ, वो छुप गया। शेर आया, कहता तुमने एक मेरा भोजन था हिरण इस कुटिया के पास आया है, क्या आपने वो हिरण देखा है मेरा भोजन? साधु चुप रहे, बोले बोलते क्यों नहीं हो? अब साधु सोचने लगे कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ कि यहाँ नहीं आया तो मैं अपनी भजन मार्ग से गिर जाऊंगा कि देखो साधु होके झूठ बोलता है। और अगर मैं कहता हूँ कि कुटिया में है तो मैं एक पाप का भागीदार बनूंगा, एक की मृत्यु का भागीदार हो जाऊंगा। तो मैं क्या जवाब दूं, बोलूं नहीं बोलूं?
तो ऐसी विषम परिस्थितियों में घर वाले कहेंगे हाँ, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। अब मैं कसम खा लेता हूँ तो मैं भक्ति मार्ग से गिर जाऊंगा, और नहीं खाता हूँ तो घर वाले जो है वो मुझे जाने नहीं दे रहे, चिढ़ रहे हैं, इरिटेट कर रहे, चिल्ला रहे। तो ऐसी परिस्थिति में जो साधु ने उत्तर दिया वैसा उत्तर देने के लिए तैयार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। क्या उत्तर दिया साधु ने? साधु बोला, जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं उन्होंने देखा नहीं। शेर जो था वो सिर खुजाने लगा, बोला क्या मतलब? तो बोला, मेरी आंखों ने जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकती हैं, और जिह्वा जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। शेर कंफ्यूज होकर चला गया। ये बात तो सही कह रहा है, जिसने देखा वो बोल नहीं सकती है, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। ऐसे ही जवाब देने चाहिए। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, तो ना बोले कि गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि आज नहीं जाएंगे मंदिर आज नहीं जाए, कल तो जाएंगे ना। तो ऐसे शब्दों का चयन करना आना चाहिए, उनका भी मन रह जाए कसम खाओ, बोले खाली कसम, है ना। बचपन में लोग स्कूलों में कितनी कसम खाते थे, झूठ बोलते रहते थे, कसम खाता हूँ। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती वैसे तो कि, और जो कोर्ट में होते हैं कहते हैं गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे। सच बोलते हैं लोग कोर्ट में, सारी दुनिया झूठ बोलती है गीता के नाम पे। तो लोगों को वही लगता है कि कूदेगा तो बड़ा अच्छा सच बोल देगा। तो कहना चाहिए भाई, देखिए हमारे ग्रंथों को तो बीच में लाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम, आप बोलो और किसकी कसम खानी है, भगवान को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे करके कोई भी बात बोलकर उनको प्रेम पूर्वक, अच्छा ठीक है आप जब बोलेंगे तब चले जाएंगे, चिल्लाइए नहीं, ऐसा मत करिए, आप जब बोलेंगे तब चले जाएंगे। तो लविंगली, प्रेम पूर्वक चीजों को निकाल दें तो हो सकता है। कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते, मैनेज कर लेते हैं। और भगवान फिर अगर मैनेज करेंगे तो रक्षा करेंगे, परिस्थितियां बदल देंगे, फिर आपके लिए सुमार्ग होगा, खुला मार्ग। जितनी भक्ति करनी करो, परिवार वाले खुद ही कहेंगे जाओ भाई, कब तक रहोगे घर के अंदर। तो होगा, परिस्थितियां भगवान से प्रार्थना करें, भजन करें, प्रेम पूर्वक लोगों से डील करें, और परिस्थितियों में क्या उत्तर देना है तो थोड़ा सोच समझ करके, शब्दों को हेर फेर करके बोला जा सकता जी हरि प्रभु जी। बोल, हरि बोल। प्रभु जी आपने तो बहुत स्मार्टली एक ऐसा रास्ता बता दिया जिससे आसानी से हम कहीं से भी निकल सकते, बच सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है कल्पना माता जी, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम आपको। प्रभु जी सबसे पहले तो ये है कि मैं डेली अपने गुरु महाराज को याद कर करके रोती हूँ डेली, क्योंकि मैं उनके दर्शन नहीं कर रही हूँ। है। देखिए, गुरु महाराज तो सदा सदा विराजमान रहते हैं। प्रभुपाद जी जो थे, उनके एक भक्त हुए गौर गोविंद स्वामी, भुवनेश्वर मंदिर बनाया। गौर गोविंद स्वामी महाराज के सामने भक्त लोग कहते थे प्रभुपाद जी का तीरो भाव है, कहते रॉन्ग, प्रभुपाद का तीरो भाव, प्रभुपाद कहाँ गए, प्रभुपाद इधर ही हैं। गुरु नेवर डाइज, वैष्णव नेवर डाइज, वैष्णव ऑलवेज रिमेन इन, वैष्णव ऑलवेज रिमेन इन हिज वाणी, वाणी के रूप में वैष्णव सदा विराजमान रहते हैं। तो गुरु कभी जाते नहीं है। तो ये सोचना कि गुरु का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं, गुरु तो सदा सदा विराजमान है अपनी वाणी के रूप में। अपने भक्तों के साथ गुरु का संबंध है, तो गुरु का स्मरण करना चाहिए, उनकी लीलाओं का स्मरण करें, उनके प्रवचनों को श्रवण करें, उनकी किताबों का अध्ययन करें। लेकिन रोने से क्या होगा? तो रोते तो वो है जिनको लगता है गुरु भी साधारण मनुष्य होते हैं, मर जाते हैं या दूर हो जाते हैं। गुरु तो जहाँ स्मरण करेंगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। गुरु तो दिव्य पुरुष है, तो इसलिए दिव्य पुरुषों के लिए रोया नहीं जाता। आज भी हम लोग तिरुभाव होता है तो भक्त लोग उनका फेस्टिवल फीस्ट करते हैं। आज वैष्णव फीस्ट है, प्रसाद खाएंगे, कीर्तन करेंगे, नाचेंगे। क्या हुआ? बोले आज हमारे गुरु जी गए थे भगवत धाम, गोलोक में प्रवेश किए थे, भगवान की लीलाओं में प्रवेश किए। इस प्रकार का और भाव प्रभु जी मैं जो जाप करती हूँ तो खास तौर पर जैसे कल रामनवमी थी, एकादशी रहती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी का गौर पूर्णिमा थी, उसमें पूरी कोशिश करती हूँ जितना ज्यादा मैं जाप कर सकूं करूं। पर अभी पता चला कि वो अपन को बताना नहीं चाहिए, तो मैं बताती नहीं। पर इधर एक फिजियोथेरेपी है प्रभु जी, तो क्यों मालूम ठाकुर जी मेरे को उधर भेज देते हैं, जो मरीज जाते हैं मैं उधर 2-3 माला करती हूँ, तो उन लोग को ही विश्वास हुआ कि इनकी माला करने से काफी हम ठीक हो रहे। तो प्रभु जी मैं ठीक कर रही कि नहीं कर रही हूँ? ठीक है माता जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो लोगों में, बल्कि आपको तो प्रचार करना चाहिए, जो भी आए उसको बोलिए भगवत नाम का जप करिए। इससे आपका फिजियोथेरेपी से शरीर ठीक होता है और हरि नाम से आपकी मन की थेरेपी होती है। तो मेंटल थेरेपी का प्रोसेस है हरि नाम। फिजिकल थेरेपी तो फिजियोथेरेपी हो सकती है, लेकिन मेंटल थेरेपी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं जो मेंटल थेरेपी कर सके, वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र है। और ये रिसर्च पेपर्स ने बताया है कि हरि नाम करने वाला व्यक्ति मेंटल थेरेपी करता है। ये डॉक्टर्स की रिसर्च है कि जो मन की तरंगे हैं वो सबसे ज़्यादा शांत होती हैं जब हरि नाम का जाप किया जाता है, हरि कथा का श्रवण किया जाता है। तो ये आप बता सकते हैं, बताना चाहिए, इससे प्रचार होता है। प्रभु जी, मैं क्या करती हूँ, अपना मंत्र जो है ना वो उतना नहीं कर पाएंगे, तो मैंने उनको रख दिया कि हर 5 मिनट में अपन एक गेम खेलते, राधे राधे बोलो, याद रहेगा। हर 5 मिनट के अंदर राधे बोलना है आपको। और फिर मैं दूसरे दिन पूछती हूँ कि आपने कितनी बार राधे बोला, कि जिससे राधे नहीं भगवान का बोलिए, नाम राधे नाम नहीं बुलवाना चाहिए आपको, हरे कृष्ण बुलवाना चाहिए। जी जितनी बार भी बुलवाए बोलिए हरे कृष्णा। 5 मिनट बाद तो आप नियम है। राधे क्या है, राधा रानी का नाम ऐसे अपवित्र स्थितियों में लेने से राधा रानी के प्रति अपराध होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण ने हमको हरे कृष्ण मंत्र दिया। पर वरना क्या भगवान नहीं हमको दे सकते थे राधे राधे बोलो, राधे कृष्ण बोलो? वही तो, खुद ही तो राधा रानी है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं ही तो राधा रानी है। अब राधा रानी हमको हरे कृष्णा कह रही है, दुनिया राधे राधे सिखा रही है। हम दुनिया की मानेंगे, भगवान की मानेंगे? भगवान बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आप 5 मिनट में हरे कृष्ण बोलवाइए। हरे मतलब राधा और कृष्ण मतलब कृष्ण। हरे कृष्ण बोलने से राधा रानी और कृष्ण दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू माता जी। और माता जी काफ़ी अच्छी हमारे साथ डिवोटी जुड़ी हुई हैं और उनका प्रचार का मूड रहता है हमेशा। काफ़ी लोगों को जोड़ा उन्होंने माता जी ने। और माता जी उठाने की भी सेवा करती है, मॉर्निंग में जो नहीं उठता है उसको फ़ोन कर करके उठाती है। तो थैंक यू माता जी, आप जुड़ी हुई हैं, लोगों को जोड़ रही हैं, लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसका। तो नेक्स्ट हम लेते हैं सावित्री माता जी से। सावित्री माता जी प्लीज पूछ सकती हैं आप अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी सारी उम्र गुजर गई, अब हम भक्ति में जुड़े हैं, तो हमें कुछ इतना आता नहीं है भक्ति करने को। जो भी है ऐसा भगवान का 16 माला करते हैं, फिर जब पूजा पाठ करते हैं, पर मेरा दीक्षा मतलब कोई टाइमिंग, मतलब मेरे को अपने परिवार के हिसाब से टाइम फिक्स करना पड़ता है प्रभु जी। तो हम गुरु दीक्षा ले सकते हैं क्या? नहीं, कि भगवान के लिए भी टाइम का कुछ नहीं, तो पहले उनका फिर भगवान का। तो हम सोचते हैं कि हमारे गुरु जी को पाप लगेगा अगर हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे टाइम टू टाइम, तो हम नहीं लेते इसी दर से। कभी भी आप किसी भी समय जप कर सकते हैं, किसी भी समय हर दिन कर सकते हैं। हाँ, सुबह करेंगे तो अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दीक्षा नहीं ले सकते। आप दीक्षा ले सकते हैं। माता जी आपका प्रश्न हो गया, आप म्यूट में है अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं म्यूट में हो गया। प्रभु जी, मैंने बोला जो कि मेरा भगवान का भक्ति में मेरा सारी उम्र निकल गई। अब भी 2 साल पहले महेश प्रभु जी मिले तो मैं पूजा पाठ में आई। इतना कुछ जानकारी नहीं है मुझे पूजा पाठ का, फिर भी मैं 16 माला करती हूँ, भगवान को भोग लगा के खाती हूँ। पर मेरा टाइमिंग नहीं है कुछ, मतलब मैं परिवार के हिसाब से भगवान को करती हूँ। तो जैसे भोग वोग लगाना, ये करना, और मुझे कोई दीक्षा दिलाने वाला भी नहीं है गुरु जी का। तो मैं सोचती हूँ मुझे गुरु दीक्षा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तो गुरु जी को पाप लगेगा तो अच्छा नहीं है ना। मैं टाइम टू टाइम नहीं कर पाई थी। टाइम, मैंने बोला ना, टाइम का कोई नियम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नियमते स्मरणे न कालम। इसका कोई काल नहीं है, स्मरण का कोई समय नहीं है। किसी भी समय भगवान का जप किया जा सकता है, किसी भी समय भगवान का वो कर सकते हैं। तो भगवान की जो आरती वगैरह है वो नियम से होती है, लेकिन भगवान का नाम जप कभी भी किया जा सकता है और उसके लिए दीक्षा ली जा सकती है। तो आप महेश प्रभु से जुड़े रहिए, माधवाचार्य प्रभु से, और वो आपको धीरे धीरे बताएंगे और फिर आपकी दीक्षा भी होगी और आप आगे बढ़िए, रुकिए मत पीछे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे
कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। अब हम दिव्य लोचन प्रभु से लेते हैं, और दिव्य लोचन प्रभु आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी मैंने भी जल्द ही, भी थोड़े समय पहले मैंने भी जो है अपनी क्या नाम जो गुरु दीक्षा ली है। और अभी मुश्किल से 1 साल पहले मैंने जो है ये मदरसा प्रभु जी के शरण ग्रहण करके मैंने भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। प्रभु जी हमारा सवाल ये है यहाँ पर कि प्रभु जी जैसे हमारे साथ ठाकुर जी छोटी छोटी लीलाएं बहुत करते हैं, और लीलाएं ऐसी करती हैं जिनमें मतलब जो है उनमें पूर्ण भगवान की मतलब क्या नाम जो वो कृपा होती है प्रभु जी। तो बोलिए जैसे जो भक्त को हम जोड़ते हैं अपने इसमें जो है मतलब कृष्ण भावना भक्ति मार्ग में, तो उनको हम अपने प्रभु की कृपा के बारे में बताते हैं, तो उससे उनको जोड़ते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं कि जो है अपने सब कुछ अच्छा होता है तो किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन हमें प्रभु जी यही लगता है कि हम किसी को अगर जोड़ रहे हैं तो हमें लग रहा है जब मेरे सब कुछ हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं तो मेरी बात मानेगा, समझेगा हाँ कि अगर इनके साथ हुआ है तो मेरे साथ अच्छा होगा। इस संबंध में से जुड़ता है तो मुझे मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे मार्ग मार्ग बताएं प्रभु जी। देखिए क्या है कि भगवान की जो दिव्य कृपा है वो जरूर बतानी चाहिए, लेकिन जो दिव्य अनुभव है उन्हें नहीं बताना चाहिए। जैसे मैं भगवान के नाम का जप करता हूँ तो मुझे भगवान का एक स्वरूप हमेशा दिखाई देता है, और वो कौन सा स्वरूप है मैं कभी किसी से चर्चा नहीं करता, वो मेरा निज है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, आपनार भजन कथा ना कहिबे यथा तथा। अपना भजन अपने अनुभव किसी से साझा नहीं करने चाहिए, केवल गुरु से कर सकते हैं, बाकी किसी से चर्चा नहीं करते। लेकिन भगवान की दिव्य कृपा कि भगवान ने ऐसी कृपा करी, मेरे जीवन में मैं बीमार था, भगवान ने मुझे बीमारी से निकाला, मैं मेरे पास धन नहीं था, भगवान ने मुझे उस समय मदद करके मेरी परिस्थितियों को सुधारा। भगवान के शरणागत हो जाने से ठाकुर जी अवश्य रक्षा करते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। हाँ, भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। तो ये बात बोलने से लोगों को बल मिलता है, तो ये बोलना चाहिए। तो भगवत कृपा बोली जा सकती है, भगवत अनुभव नहीं बोलने चाहिए, ये है। आपका म्यूट में है दिव्य जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी नहीं, प्रभु जी मतलब कहने मतलब से उनकी जो छोटी छोटी कृपा हो जाती है, जो कुछ काम हो गया, नहीं होना था काम और कार्य हो गया हमारा जल्दी पूर्ण हो गया, तो मैंने कहा भाई देखो हमने ऐसे प्रयास किया था, हमारा ये कार्य हो गया, मतलब मेरी औकात नहीं थी, ये भगवान की कृपा थी जो कार्य हो गया, जो मैं सोच नहीं सकता था प्रभु जी। तो ऐसा बताने में कोई त्रुटि है प्रभु जी? वही तो मैंने बताया आपको प्रभु जी। क्या बताया मैंने कि दिव्य कृपाएं बतानी चाहिए जी जी जी। और दिव्य अनुभव नहीं बताने चाहिए, अनुभव अनुभव नहीं का बताने। ठीक है, हरे जैसे कृष्ण आपको धन्यवाद। भगवान की कोई कोई तेज दिखाई देता है, भगवान का कोई स्वरूप दिखाई देता है, वो सब नहीं बताना चाहिए। अच्छा लेकिन ठीक। भगवान की कृपा हुई है ये तो बताना चाहिए, इसी से तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जी जी, इसी पर भी मतलब लोग हमसे जुड़ रहे हैं और मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे कृष्ण और भक्ति में लोग ज्यादा से लोग बढ़ें और हमारे मतलब प्रचार हो इस सॉन्ग का। जी जी बिल्कुल। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी इसमें एक संशय उत्पन्न होता है कि क्या अपने गुरु या लीडर या अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को भी नहीं बताना चाहिए? नहीं, मैंने बोला ना गुरु से साझा करना चाहिए। सॉरी सॉरी, थैंक यू प्रभु जी। यस, अब हम लेते हैं ललिता माता जी का, प्लीज मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैंने टेम्पल में आपके तीनों लेक्चर सुने हैं, जिसमें से मैंने एक इम्पोर्टेंट मतलब खीर वाली बातें थी जो माताओं ने खाई थी, तो वो मैंने अपने सिस्टर से शेयर किए। तो उसमें से मैं बताई कि राम जी 1/2 भाग से हुए हैं, भरत जी 1/8 भाग से, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी 3/8 भाग से हुए हैं करके। तो वो बता रहे थे कि उसमें से एक हिस्सा जो है वो चील ले गया था, जिसे अंजनी मैया खाई थी, जिसे हनुमान जी हुए हैं करके। तो प्रभु जी यह सही नहीं है क्या? उसका एक अंश जो है वो जो चील ले गई और अंजनी माता खाई है, तो वो ये वाला यज्ञ नहीं है जो राम जी के लिए हुआ है, वो एक अलग यज्ञ की कथा है। तो ये दो कथाओं को जोड़ना नहीं चाहिए। तो वो अलग यज्ञ की है, ये बात सत्य है कि भगवत कृपा हुई। और जो पवन देव थे उन्होंने चरु जो था उसको ले जाकर के उसका एक अंश और वो अंजनी माता को दिया, जिससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। लेकिन वो ये यज्ञ नहीं है जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, वो अलग अन्य यज्ञ है,
और क्योंकि राम के जन्म से कई समय पहले ही वायुदेव जो थे वो हनुमान के रूप में अवतरित हो चुके थे, तो राम जी के आने से पहले ही वो कार्य हो चुका है। ऐसा नहीं कि राम जी के साथ ही हनुमान जी आ रहे हैं। तो कल भी मैंने बताया था कि भगवान ने अपने सभी सेवा भक्तों को अपनी लीला में सहयोग करने के लिए नीचे भेज दिया था। तो ऊपर से भगवत धाम से लोग आए, इंद्र जो थे वो बाली के रूप में आए, और जो हनुमान है वो वायुदेव के रूप में, वायुदेव हनुमान के रूप में नीचे आए, पवन पुत्र के रूप में नीचे आए। तो पवन देव ने ऐसा किया था पेड़ पर बैठ करके, और उन्होंने चरु ला करके अंजनी माता को दिया, उन्होंने वो भोजन खाया, तब उनके घर में अंजनय हनुमान का जन्म हुआ। बट दैट इज अ डिफरेंट यज्ञ बिफोर दिस यज्ञ, इस यज्ञ होने से पहले की घटना है वो। जय प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुब्रत प्रभु प्लीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, लगभग प्रश्न का तो जवाब मिल ही गया है, लेकिन एक प्रश्न बहुत दिन से मौका नहीं मिल रहा है किसी से ऐसे पूछूं। प्रश्न ये है कि जैसे मैं पिछले 3 साल से गौड़ीय सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ, अभी तक दीक्षा नहीं हुआ। बीच में दीक्षा के लिए बुलाया गया था, लेकिन कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम था जिस कारण से नहीं आ पाया था। ये प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे हम लोग नया भक्त बनाने की कोशिश करते हैं, या उनको इस्कॉन का जो भी हमारा नियम है उस नियम को फॉलो करके फिर उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ दिन फॉलो भी करता है, फॉलो करने के बाद उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ असंप्रदाय या अभक्त के द्वारा उनको मति को ऐसा भ्रमित किया जाता है कि वो फिर इस दिशा से भटक जाते हैं। फिर वो बोलते मतलब इस्कॉन का दोष दर्शन करने लगता है। फिर उस कुछ कुछ ऐसा टाइप के प्रश्न करते हैं कि उसका जवाब तो हम तो बच्चे हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो इस दिशा से फिर भटक जाते हैं कि निष्ठा नहीं है, नहीं होता है, नहीं हो पाता है। लेकिन इसको कैसे मैनेज करें प्रभु, क्योंकि हमने तो पूरा वो कर दिया, समर्पण कर ही दिया है कि जो भी है अपना है, और अपने में तो दोष दर्शन करना ही नहीं है। लेकिन नया भक्त के लिए बहुत बड़ा एक मुसीबत है, एक मतलब समझ में नहीं आता क्या करें। देखो प्रभुपाद जी कहते थे चीटर्स गेट चीटेड। जिसको जीवन में छलना है ना, उसको वैसा ही गुरु मिलेगा। नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है। जिसे सही रास्ते पर आना है वही आपसे जुड़ेंगे। जिनको रास्ता सही नहीं है, जिनको भगवान की कृपा नहीं है, वो इस रास्ते पर चल नहीं पाएंगे। तो आप अपना प्रयास करते रहो, बाकी उसका आना ना आना, उसका टिकना ना टिकना, वो उसके कर्मों के हिसाब से है, भगवान का निर्णय है। हमें केवल अपना प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ऋत्विक सिस्टम के बारे में बोलता है, या राधे राधे बोले कि हरे कृष्णा बोले, वृंदावन में तो ऐसा बोलते हैं, आप लोग ऐसा बोलते हैं, तो उनके लिए आप हमारा उपयोग कर सकते हैं। हमने अपने जीवन का समर्पण ही इसलिए किया है, लोगों के संशय दूर करने के लिए। मुझे 20 वर्ष हो गए पुराणों का अध्ययन करते हुए। तो मैं आज किसी भी फिलोसफिकल डेविएशन में, मैंने यूनिवर्सिटीज में भी मायावादियों के मध्य खड़े होकर के प्रवचन दिए हैं, जहाँ पर सारे मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, शून्यवादी हैं, और फिर वो तालियां बजाते हैं सुन करके। तो मुझे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। तो आप हमारा उपयोग कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में रत हैं। कोई भी ऐसा संशय आपको आता है कि आपका उसका उत्तर आपके नहीं है, तो आप माधवाचार्य प्रभु को पूछिए, वो उत्तर देंगे। अगर वो कहीं पर विफल होते हैं तो वो हमारी सहायता ले सकते हैं। अगर मैं कहीं विफल होता हूँ तो मैं अपने अन्य वरिष्ठों की सहायता ले सकता हूँ। इस प्रकार से उत्तर हमें देने में घबराना नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत कंटेंट है। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, वर्ल्ड में कोई गुरु नहीं है ऐसा जो इस्कॉन के सामने खड़ा हो सके। प्रॉब्लम है, हम लोग पढ़ते नहीं है। मेरे सामने आप किसी भी बाबा जी को, किसी भी पॉपुलर वक्ता को ले आइए, और वो अगर हरे कृष्ण मंत्र के विरुद्ध कोई बात कर रहा है, मैं उसको प्रमाण में हरा सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को। अब मानना चाहिए, तर्क करेगा तो अलग बात है, लेकिन अगर वो प्रमाण देखेगा पुराणों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के, वी हैव सो मेनी श्लोकास जो प्रूव करेंगे व्हाई टू चैंट हरे कृष्णा एंड व्हाई टू फॉलो चैतन्य महाप्रभु। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। तो नेक्स्ट
धन्यवाद देते प्रभु जी। हैं तन्नू माता जी को, तन्नू भरद्वाज, तप्त कांचनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न भागवतम से है, श्रीमद् भागवतम से है, जो अभी हमारा चल रहा है ना। तो उसमें जो विदुर जी और जब उनको क्या नाम है, धृतराष्ट्र को ज्ञान देते हैं तो वो चले जाते हैं, तो युधिष्ठिर जी बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने ही मन में मतलब वो मतलब बोलने लगते हैं कि मेरे कारण हुआ क्या, मेरे कारण छोड़ के चले गए क्या। तो जो ये संवाद चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप से मतलब ऐसा जोड़ पा रही थी कि जैसे कभी कभी मेरा ऐसा होता है कि मेरे से गलती हो जाती है, तो मेरे से गलती हो जाती है किसी के प्रति, तो ना मैं उनका बहुत ख्याल रखने का प्रयास करती हूँ कि मेरे से गलती हो गई है तो वो मेरे से खुश रहे, बस अब मेरे से ना हो। पर अगर कुछ हो जाता है तो मैं एकदम ग्लानि से भर जाती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैनिक करने लगती हूँ। तो कहीं ना कहीं जैसे वो गए उनके चाचा जी, तो युधिष्ठिर भी ऐसे ही पैनिक करने लगे थे। तो क्या मतलब मैं जानना चाह रही थी कि उनकी मनोदशा मतलब क्या थी, कि क्या वो ग्लानि में थे तो इसलिए वो चाहते थे कि उन्होंने उनके बेटे का क्योंकि वध किया था इतने सारे, तो क्या वो ग्लानि में थे क्या हमेशा ही? और ग्लानि में थे अगर तो क्यों थे? क्योंकि वो तो सब कृष्ण के लिए कर रहे थे, तो और इतना भगवान ने उनको समझाया, सबने समझाया, तो उनकी मनोदशा क्या थी उनकी, मैं ये जानना चाह रही थी प्रभु जी। ये बात सत्य है कि युधिष्ठिर को बुरा लगा कि ये ना उनके जो चाचा हैं और मतलब धृतराष्ट्र जो है वो जो है इतना सब गलत किए, लेकिन फिर भी क्योंकि युधिष्ठिर पीसफुल व्यक्ति थे, तो जब महाभारत का युद्ध जीत करके आए और भगवान श्री कृष्ण भी साथ में थे, तो सब लोग मिलने के लिए धृतराष्ट्र महाराज के पास आए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो तो अंधे थे, तो श्री कृष्ण ने बोला धृतराष्ट्र के पास भीम को मत भेजो। इशारे से बोला, एक लोहे का पुतला बनाया था जो भीम जैसा दिखता था, और बोले ये इसका आलिंगन करवाओ। तो पांडव हैरान हो गए, बोले ऐसा क्यों करवा रहे श्री कृष्ण। और जैसे ही आलिंगन किया तो धृतराष्ट्र पहले तो कह रहा था भीम भीम भीम, मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे, मैंने दुर्योधन को खो दिया है, तो मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तो तुम ही अब दुर्योधन के समान शक्तिशाली तुम ही हो, आओ मेरे गले लग जाओ। और लोहे का पुतला पकड़ा दिया। उसने जैसे ही गले लगाया, जोर से दबाया, क्योंकि धृतराष्ट्र भी बड़ा शक्तिशाली था। लोहा जो पुतला था वह लोह पिंड में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर बिखर गया। सारे पांडव देखकर हैरान हो गए, इतना आक्रोश, इतना क्रोध, इतना एंगर भरा हुआ है धृतराष्ट्र के मन में। और श्री कृष्ण ने भीम को बोला कि अब धृतराष्ट्र जो है ना वो रोने लगा, हाय हाय मुझसे गलती हो गई, मैंने जो है अपने ही भाई पांडु के मंझले पुत्र भीम को मार डाला, भीम मुझे माफ करना। तो श्री कृष्ण बोले, गिल्टी की जरूरत नहीं है ना, कोई नहीं मरा, भीम अभी जिंदा है। भीम बात करो। भीम ने बात करी कि तात मैं अभी जिंदा हूँ। तो बोले फिर कौन था? बोले लोहा पिंड था। अब तो और ग्लानि से भर गया, मेरी बेइज्जती हो गई, भीम भी नहीं मरा और बेइज्जती भी हो गई। तो श्री कृष्ण और पांडव जो बोले कि तात आपने, बोले नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, मैंने आक्रोश किया, मुझे माफ कर दो। युधिष्ठिर ने फिर माफ किया और अपने राज्य में रखा। लेकिन जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटकर आए और उनको निकाल दिया गया था, तो विदुर जी आके युधिष्ठिर के पास आए। तो युधिष्ठिर ने और विदुर ने चर्चा करी। विदुर बोले कि तुम समझाते क्यों नहीं हो चाचा को अपने कि वो यहाँ रहते। तो विदुर जी जाकर के धृतराष्ट्र को बोले कि तुम उन जिन्होंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया, तुम उनके टुकड़ों पर पल रहे हो और अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हो। क्यों सुरक्षित महसूस कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तो विदुर जी ने उनकी आसक्ति की डोर को काटा, क्योंकि भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परिवारों में आसक्त रहते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनको बड़ा बुरा फल मिलता है, पुनर्जन्म होता है। लेकिन धृतराष्ट्र पर विदुर क्योंकि भाई हैं, तो भाई का विदुर ने सही रोल निभाया, इतना चिल्ला करके उनकी आसक्ति की डोर को काट दिया और उनको जंगल की ओर निकाल दिया। तो युधिष्ठिर को ऐसा लगने लगा कि मेरे कारण हो गया ऐसा, मेरे कारण विदुर जी को जाना पड़ रहा है। तो विदुर जी कहते हैं कि देखो सर्व कारण कारणम तो कृष्ण है, तो इसलिए युधिष्ठिर तुम्हें चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। और उनके लिए आसक्ति की डोर काटना ये अच्छा, तुम तो धर्मराज हो,
तुम तो स्वयं जानते हो धर्म के नियम क्या है। तो जब ये सब चर्चा हुई, विदुर ने समझाया, तो धृतराष्ट्र के चले जाने पर फिर युधिष्ठिर को ऐसा कोई पेन नहीं हुआ। लेकिन युधिष्ठिर बोले अब हम भी क्या करेंगे रह करके। तो उन्होंने परीक्षित को आरूढ़ किया गद्दी पर, और सारे पांडवों ने कुंती महारानी के साथ बोले कि अब हम भी चलेंगे। तो जो धृतराष्ट्र के पीछे पीछे गांधारी भी चली गई और फिर कुंती भी चली गई जंगल में। और जो पांडव थे वो परीक्षित को राजा बना के फिर वो लोग भी अपनी निवृत्ति कर ली। बोले अब जब चाचा भी चले गए तो अब हमें भी निकल जाए, जब हम उन आसक्ति काट रहे हैं विदुर महाराज, तो हमें भी अपनी आसक्ति काटनी चाहिए। फिर वो भी राज्य छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार से ये रहा, और फिर परीक्षित उनके राजा रहे। तो ऐसा। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न मतलब ये था कि जैसे 36 साल के बाद वापस लौटे थे ना विदुर जी, तो क्या ये 36 साल के बीच में क्या युधिष्ठिर जी ग्लानि में ही रहे थे हमेशा? नहीं, ग्लानि में नहीं रहे, क्योंकि विदुर जब आए तभी तो धृतराष्ट्र घर से गए। प्रभु जी पर वो हमेशा मतलब ऐसे डर उससे रहते थे ना, उनके प्रति चिंतित रहते थे, और जैसे कुछ भी हो जाता था तो वो हमेशा पैनिक कर जाते थे, इस टाइप का कुछ मनोदशा। उनका सेंसिटिव नेचर था, लेकिन सेंसिटिव नेचर को भगवान श्री कृष्ण बार बार सेटल करते थे। जब वो आए तब भी तो वो धृतराष्ट्र से प्रेम करना चाह रहे थे, लेकिन जब भीम को पुतला तोड़ा तो युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि चाचा के अंदर कितनी बुरी भावनाएं भरी हुई हैं। श्री कृष्ण बोले देख लिया तुमने, जिन्हें तुम चाचा चाचा कह रहे थे, तो चाचा ने पहले तो महाभारत में इतने लोग मरवा दिए और अब भी इसके मन में शांति नहीं पड़ी है। जी जी प्रभु। तो श्री कृष्ण गाइड करते थे उनको। अच्छा, तो मतलब प्रभु जी जैसे हमारा अगर सेंसिटिव नेचर है और हमें कभी किसी बात का ऐसे दुख होते रहता है, या हम मतलब कभी दुविधा में होते, तो मतलब हम ऐसे अपने गुरुजनों से बात करके हम सेटलमेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है सेटलमेंट अगर हम सेंसिटिव नेचर के हैं तो। हाँ, ऑब्वियसली गुरु होते किस लिए, गाइड करने के लिए तो होते हैं। वो बार बार हम अपने पाथ से विमुख होंगे, और हमारे गुरुजन या श्री कृष्ण रूप में हम शास्त्र जब पढ़ते हैं तो वो कृष्ण की वाणी होती है, कृष्ण हमको गाइड करते हैं, चलो इस रास्ते पर वापस। इसलिए शास्त्र निरंतर पढ़ना और गुरु का संग करना बताया गया है। वैष्णव संग में रहेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो वो हमको बार बार हमारे जो सेंसिटिव नेचर हमें विमुख करता है उस पाथ से, उसमें लेकर आएगा वापस। तो हमें भक्तों का संग और शास्त्र पढ़ना त्यागना नहीं चाहिए। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, रूपाली माता जी प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाला और हमारे बीच आए। प्रभु जी थैंक यू सो मच। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि राम जी की जो जीवनी थी, राम जी वैसे तो हम बहुत सी शिक्षाएं लेते हैं राम जी की जीवनी से, लेकिन ऐसा एक कोई लर्निंग पॉइंट जिससे हमारी भक्ति में थोड़ा पुश आए और हम और अच्छे भक्त बन सकें। आप राम कथा में नहीं आई थी माता जी इस बार? दर्शन नहीं हुए थे आपके मंदिर में? प्रभु जी मैं बाहर गई हुई थी और कल सुबह आना चाह रही थी प्रभु जी, लेकिन किसी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाई। मैंने बोला यहाँ है तो रूपाली माता जी को दर्शन होने चाहिए थे। थैंक यू, सॉरी सो मच प्रभु जी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। तो माता जी राम जी की जीवन से सबसे प्रमुख चीज सीखनी चाहिए सदाचार। एक बार किसी ने हनुमान जी से और सीता जी का चर्चा हो रही थी कि सबसे सुंदर चरण किसके हैं। तो सीता जी को बोला गया, सीता जी कि आप बताइए, आप तो निरंतर राम की सेवा में रहती हैं, कि राम के सुंदर चरण हैं कि लक्ष्मण के हैं या हनुमान के हैं। तो सब एक दूसरे के बता रहे थे। तो लक्ष्मण कहते हैं सबसे सुंदर चरण सीता जी के हैं। बोले वो क्यों? बोले वो चरण जो अपने पति के पीछे पीछे परछाई बनकर चले ना, ये सबसे सुंदर चरण है। तो सीता जी कहती है नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे से अच्छे चरण तो लक्ष्मण के हैं। बोले वो क्यों? बोले मैं तो अपने पति के साथ ही थी जिस भी दशा में थी, लेकिन लक्ष्मण ने तो अपनी पत्नी का त्याग करके 14 वर्ष बिना खाए बिना सोए गुजारे हैं, तो लक्ष्मण के चरण सबसे सुंदर है। तो फिर लक्ष्मण कहते नहीं नहीं माता, कैसी बात करती है, सबसे सुंदर चरण तो हनुमान के हैं, क्योंकि जो कार्य मैं नहीं कर पाया, मैं तो मूर्छित होकर गिर गया था, तो हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लेके आए, मुझे प्राण दिए, वह
लंका गए, सीता मैया आपका पता लगाया, राम जी वरना एकदम टूट गए थे। जब आपकी चूड़ामणि लाके दी ना, तो हनुमान जी के कारण ही राम जी के प्राण आए थे। तो सबसे सुंदर चरण हनुमान के हैं। तो हनुमान कहते हैं नहीं, 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 सबसे सुंदर चरण भगवान राम के हैं। तो सब एक दूसरे के चरण, तो राम जी कहते हैं ऐसा क्यों? तुम कहते हो मेरे सुंदर चरण है। तो बोलते क्योंकि आपके 3 चरण है ना, इस कारण से आपके सुंदर चरण है। तो राम जी और सभी संशय में भर गए, अरे सभी के तो 2 चरण है, मैं तो 2 पैरों पे खड़ा होता हूँ, सबके 2 चरण है, ऐसा कौन सा तीसरा चरण तुमको दिख गया? तो हनुमान जी कहते हैं आपका जो आचरण है ना, वो तीसरा चरण सबसे सुंदर चरण है। तो भगवान का जो आचरण है राम जी का, कि पिता का, गुरु का सम्मान करना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवहि माता। सुबह सुबह उठ करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। और जो एक लीडर होता है, उसके लिए उसके परिवार से बढ़कर के उसका प्रजा उसके भक्त होते हैं। तो ये बात राम जी ने प्रूव करके दिखाई कि अपने ही प्रजा के कहने पर उन्होंने सीता जी, जो उनकी प्राण प्यारी हैं, हृदय की वल्लभा हैं, ऐसी सीता महारानी को उन्होंने कहा कि प्रजा ऐसे संशय रख रही है तुम्हारे बारे में, क्या किया जाए? सीता बोली कि देखो, आपने जब गद्दी के मालिक बने थे ना, तो क्या प्रण किया था कि पहले मेरी प्रजा, बाद में मेरा परिवार। आज आप परिवार को देख रहे हैं, मुझे जाने दीजिए, मैं आश्रम जाऊँगी वाल्मीकि, अपनी संतानों को आराम से वहाँ जन्म दूँगी, मुझे वातावरण भी अच्छा मिलेगा, तो आप बिल्कुल दुखी मत होइए, और मैं आपको सदा स्मरण रखूँगी और आप मुझे सदा स्मरण रखिएगा, और मेरे जब पुत्र हो जाएँगे तो मैं पुनः वापिस आऊँगी। तो इस प्रकार से राम जी पे दोष लगा देना कि पत्नी को निकाल दिया था, तो निकाला नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ म्यूचुअल डिस्कशन करके उनको वन में भेजा, ताकि संतान सतोगुणी वातावरण में जन्म ले सकें। और राज्य में तो थोड़ा रजोगुण होता है, तो उन्होंने कहा रजोगुण से निकल के सतोगुण के वातावरण में मेरे पुत्र जन्म लेंगे, तो वो सतोगुणी भाव से बड़े होंगे। तो राम जी का जो आचरण है, राम जी की शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट, वो उनके आचरण को अपने जीवन में लाएं, तो हम भी अच्छे भक्त बन सकते हैं। माता जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। सुमित्रा माता जी प्लीज। हरे बोल सुमित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राम। सर प्रभु जी, मेरी दुविधा यह है कि पहले से मेरा आध्यात्मिक गुरु किया हुआ है प्रभु जी, और 3 साल दान का नियम फॉलो कर रही हूँ 2022 से, और पूरी तरह 4 नियम पालन भी कर रही हूँ प्रभु जी। लेकिन ना मुझे मेरा आईडीसी भी हो गया प्रभु जी, फिर भी मेरे अंदर ना बहुत अलग प्रकार का भय है प्रभु जी कि मैंने प्रयोग कर लिया है, अपराध हो रहा है क्या, पाप तो नहीं कर रही हूँ, और गुरु के प्रति कैसे मैं इस काल वाले गुरु प्रति शरणागत हो पाऊंगी, ये सब दुविधा रहती प्रभु जी, भय रहती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा आईडीसी भी हो गया है प्रभु जी। आपको दीक्षा लेनी चाहिए दोबारा से, और चिंता नहीं करना चाहिए। अगर हमने कभी गुरु बनाया लेकिन वैष्णव गुरु नहीं बनाया, तो हमको वैष्णव पद्धति में आना चाहिए और वैष्णव गुरु की शरण में दीक्षा लेके आगे बढ़ना चाहिए। जी प्रभु जी, मेरे प्रति गुरु के प्रति अपराध नहीं होगा ना? और उनका जो दिया हुआ मंत्र है भगवान का, वो उसका प्रभु जी। देखिए, मंत्र कलयुग में मंत्र जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो जब तक आपकी दीक्षा नहीं हो तब तक आप उस मंत्र को करते रहो। उसके बाद जिसको भी आप अपना गुरु, वैष्णव गुरु बनाएंगे, उनके आदेश अनुसार वो जो बोलेंगे फिर आप उनसे चर्चा कर लीजिएगा। प्रभु, मैं काफी समय से उनका छोड़ के हरे कृष्णा करती हूँ, और छोड़ ही दिया है तो पूछ क्या नहीं, फिर तो छोड़ ही दिया आपने, छोड़ दीजिए फिर। हरि नाम संपूर्ण है, उसके अलावा फिर और सोचने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। मैं पाप के डर से अपराध तो नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे अंदर था नहीं, प्रभु। नहीं, नहीं, कोई अपराध नहीं। हरि नाम लेने वाला तो अपराध से मुक्त हो जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस डैनी प्रभु, आप अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हाँ प्रभु जी, आपने कहा जैसे दो दोष दृष्टि, भक्ति में दो दृष्टि नहीं रखनी चाहिए।
बाधा है दो दृष्टि, जो दो दृष्टि प्रभु जी, जैसे कोई व्यक्ति वो अपराधी है, वो जो जो जिसने उसने कार्य किया है, वो उसने कार्य किया, वो दोष है उसके अंदर। हाँ, पर वो दोष दृष्टि भी जैसे हम देख देख रहे हैं उसके अंदर, तो दोष दृष्टि ये भी गलत है क्या प्रभु जी? जैसे उसने किया है, जैसे बहुत सारे लोग अपराध करते हैं या कोई करते हैं, तो हम जिस जीव के प्रति दोष दृष्टि रख रहे हैं, तो उसने दोष किया है वो कार्य, तो ये भी सही है प्रभु जी? देखिए, एक बार एक बूढ़ी औरत थी और वो एक राज्य में रहती थी। तो वहां के राज्य में एक बहुत बड़ा राजा का भंडारा था और उस भंडारे में, उस बहुत बड़े फीस्ट में बड़े-बड़े कुक, बड़े-बड़े हांडी कढ़ाई लगाए गए थे और वहां पर भोजन बन रहा था ब्राह्मण वैष्णव सेवा के लिए। तो वहां पर क्या हुआ कि एक चील थी जो सांप को लेकर के जा रही थी और सांप जो था वो गिर गया चील के मुंह से कढ़ाई के अंदर, खाने में मिक्स हो गया, जहर बन गया। अब राजा का जिम्मेदारी थी कि उसको पहले सारा भोजन चेक करना चाहिए था कि इसमें कैसा बना है, कैसा नहीं बना है, लेकिन उसने सीधा वैष्णवों को खिला दिया और जब खिला दिया तो राजा ने खुद तो खाया नहीं, तभी वो बच गया और कई साधु मर गए और जब साधु मर गए, बुरी स्थिति हो गई, तो पाप लग गया और जो पाप था वो पाप दौड़ा और लेने के लिए राज्य में आया, राजा को पाप लगाया क्योंकि राजा की जिम्मेदारी थी। तो पाप आया वहां पर। तो बूढ़ी औरत बैठी थी उसके महल के द्वार पे, तो उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, ये राजा यहीं रहते हैं? ये नहीं राजा का राज्य है जिसने सर्प के जहर से इतने साधुओं की मृत्यु कर दी? ये राजा यहीं रहते हैं? तो बूढ़ी औरत बोली, हाँ हाँ, वो पापी यहीं रहता है, देख नहीं सकता था, इतने साधु मार दिए, इतना गंदा काम किया है, इसे आदमी को तो नरक में ले जाके दंड देने चाहिए। खूब बुराई करी, खूब बताया। तो जो पाप पुरुष आए थे राजा को ले जाने के लिए, वो नरक के दूत जो थे वो बूढ़ी औरत को लेके चले गए, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति किसी के किए गए पाप को गाता है तो उसने, जिसने पाप किया वो तो शुद्ध हो गया और जिसने उसके पाप गाना प्रारंभ कर दिया, दृष्टि से देखने लगा, बोलने लगा, तो फिर वो व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो गई है या जानकर भी हो गई है, हमें क्या लेना देना। रत्नाकर भी एक समय पे डाकू थे, बाद में भक्त बन गए। तो कोई कैसा भी हो, हमें उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपने भजन पर ध्यान देना चाहिए। कोई दोष करेगा अपना फल भोगेगा, है ना। कबीरा तेरी जी जी, झोपड़ी हाँ। कनकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों है उदास। जो करेंगे वो भरेंगे, तू क्यों है उदास, हम क्यों उदास। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप प्रभु जी, अ, जी, अरे आप कैसे हो प्रभु जी? बहुत अच्छा हूँ डैनी प्रभु, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, एक मैं जीवन से बताना चाहता हूँ। मैं एक दो हफ्ते पहले की बात है प्रभु जी। अ, आप मैं जैसे आपकी कथा हुई थी, उस दिन नौलना ले रहे थे, तभी सुबह के टाइम आप मेरे सपने में आए थे कि आप मेरे साथ खेल रहे हो और मुझे शिक्षा दे रहे हो। तो मैं बहुत खुश था प्रभु जी। तो इसका वो मतलब, हाँ, आपने कहा आए थे प्रभु जी, तो इसका संकेत है प्रभु जी कि भक्ति में कोई अपराध प्रभु जी कि सही चल रहा हूँ अभी। गुरुजनों का आना, हमारे हाँ। गुरुजनों का स्वप्न में आना, तो एक प्रकार से हमें 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 बल देता है कि हमारा मार्ग सही है। अगर हमें हमारे गुरु को स्वप्न आ रहा है ना, अगर भगवान का स्वप्न आता है यानी हमारा गुरुजनों का, भगवान का, यानी कि हमारा हमारा पथ सही चल रहा है, हमारी भक्ति सही है। अब वो गुरुजन के अलावा हमें संसार आ रहा है, संसार के लोग दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हमारा मार्ग ठीक नहीं चल रहा है। और हमें पितृ दिख रहे हैं, भूत प्रेत दिख रहे हैं, तो हम बिल्कुल ही निकृष्ट जीवन है। तो अगर हमें भगवान के भक्त दिख रहे हैं, गुरुजन दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, तो यानी हमारा पथ सही चल रहा है, हमारी भक्ति सही चल रही है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। माधवाचार्य प्रभु, अभी हम रोक सकते हैं, 7:30 हो गए। बस एक लास्ट है प्रभु जी, सिद्धार्थ जी का, इनका ले लेते हैं बस, फिर कोई हैंड रेस नहीं, कंप्लीट है।
सिद्धार्थ प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे आ रही कृष्णा आवाज? सिद्धार्थ प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस ऑस्ट्रेलिया से प्रभु जी आए हमारे। जी, आपका लेक्चर सुन के इतना आनंद मिलता है प्रभु जी। बोले कितने अभी तो राम कथा के सीरीज चल रही है, एक एक लेक्चर सुनता हूँ, इतना आनंद आता है। थैंक यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग द लेक्चर। तो जी मेरे इसी लेक्चर से रिलेटेड ये था, मैंने आपके इस कथा में भी सुना था कि आपको अच्छे लगते हैं कथा था, उनका सुनना चाहिए आपको। बट और भी ऐसे किसी और कोई बता रहा है तो उसको भी सुनना चाहिए। ये ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यही इनका ही अच्छा है बाकी सब खराब है, ऐसे नहीं। वो मैं कि आपका इतना हाई लेवल का होता है तो बाकी सब उसमें मैच नहीं कर पाते। तो मैच मतलब ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट जो इंटरेस्टिंग रहता है, जो आपको लगाए रखता है कथा से अटैचमेंट रखता है वो, और जो भक्ति का जो ये होता है प्रेम मिलता है आपकी कथा में, बहुत अद्भुत मिलता है। बट ऐसे मैं फिर भी आपका ये बात सुन के मैं और भी सुनता रहता हूँ। और हमारे कॉन्ग्रेगेशन में से बहुत सारे लोग हैं जो कथा करते हैं, जो से ग्रुप्स चलते हैं, रेगुलर मीटिंग ग्रुप्स चलते हैं। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग, क्योंकि हम लोग को आपकी कथा उस बैकग्राउंड उस टॉपिक पे अगर वो बोलते हैं तो कभी कभी वो दे आर नॉट टेलिंग, मतलब वैष्णवी है, वैष्णव से आपने पहले ही बताया कि वैष्णव से कथा नहीं सुनते, वैष्णवी रहते हैं। बट वो जो कथा बोल रहे होते वो इट्स नॉट एक्यूरेट, ऐसा गलत नहीं बोल सकते, बट इट्स नॉट एक्यूरेट बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग। तो वैसे टाइम पे हम लोगों को पता है कि वो एक्यूरेट नहीं है, तो एक तो वो हमसे सीनियर है तो हम उनको करेक्ट नहीं कर सकते, या शायद हमारे समझने में गलती हो इसलिए हम उनको करेक्ट नहीं करना चाहिए। बट वो जो इनएक्यूरेट चीजें जो बाकी लोग सुन रहे हैं, उन्होंने शायद सुनी हो ना सुनी हो, तो उसको एक्यूरेट मान के एज्यूम करके चले। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मतलब एक तो पहले वो कथा कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे रिपीटेडली अगर इनएक्यूरेट प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? उनको एक दो बार हम लोगों ने मतलब ऐसे ही पोलाइटली कि ऐसा हमने ऐसा सुना था, करेक्ट ऐसे करके उनको मतलब शायद हमारी भी गलती हो सकती है, वी आर नॉट परफेक्ट, राइट? हमने जो आपसे सुना, आपने तो परफेक्ट बोला है, बट हमने उसको परफेक्ट सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, इसलिए हम उनसे चेक करते हैं कि हमने ऐसा समझा है, आपका क्या कहना है। तो फिर बोलते नहीं ये ऐसा हो सकता है, बट मतलब वी डोंट गेट अ वेरी क्लियर आंसर। तो ऐसे केस में हमें क्या उनसे कंटिन्यू करना चाहिए सुनना, सबसे पहली बात वो। और दूसरा कि अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमको पता है कि वो इनएक्यूरेट और बाकी सब लोग उसको गलत वो इनएक्यूरेट वर्जन को सुन रहे हैं, तो हमको हमारा फर्ज नहीं है कि वो और कितनी बार आप नहीं कर सकते, सीनियर है तो बार उनको टोक नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आप हमको गाइड कीजिए कि हमको किस तरह क्या रिएक्शन देना चाहिए और हाउ टू बी प्रोसीड विद इट। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। देखिए, मैं जो बोलता हूँ वो शास्त्र से बोलता हूँ और एक्यूरेट बोलता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्र से नहीं बोलते हैं, वो सुन करके बोलते हैं। और एक प्रोसेस है, उसका नाम है चाइनीज विस्पर। चाइनीज विस्पर में क्या होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे से सुना और दूसरे ने तीसरे से, मान लीजिए प्रभुपाद जी ने कोई प्रवचन दिया, अब प्रभुपाद जी के शिष्य ने उसमें से 80% चीज बताई, 20% उसको अपने हिसाब से समझाया। फिर प्रभुपाद जी के शिष्य ने फिर उसको सुना, 60% उसको आगे बताया और अपने अपनी भाषा में समझाया। अब उनके शिष्य के भी शिष्य हैं, आगे काउंसलीज हैं, उसने 40% ही समझाया। तो वो जो अपने अनुभव से समझा रहा है, तो हमें नॉलेज से ज्यादा उसके एक्सपीरियंसेस को समझना चाहिए। समझ रहे हैं आप? लाइक वी हैव वन शिक्षा गुरु, वन काउंसिलर, वन गाइड, सो वी हैव टू बी वेरी फेथफुल टू हिम। उसी से हमें सुनना चाहिए, उसी से हमें समझना चाहिए। बाकी अन्य भक्तों से हमें ना तो बहस करनी चाहिए, ना उनसे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरा प्रूफ है कि हम जिनसे सुन रहे हैं वो हमें एक्यूरेट बता रहे हैं, हमारी रिलिशमेंट हो रही है, हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। लेकिन अब नॉलेज का तर्क वितर्क करके हमेशा सब लोगों को समझाना वो ठीक नहीं है। उनके एक्सपीरियंस को सुन लेना चाहिए। जो अदर देन, जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत सीनियर महाराज हैं, वो एक कथा कर रहे थे कि कृष्ण और बलराम जो है वो 1 वर्ष का भेद है।
कृष्ण पहले आए, बलराम पहले आए, उसके 1 वर्ष बाद श्री कृष्ण आए। तो एक भक्त ने ये कथा सुनी। अब मैं कथा कर रहा था तो मैंने बोला श्री कृष्ण के 15 दिन बाद, बलराम के 15 दिन बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो वो मुझसे तर्क करने आ गए, बोले कि महाराज जी तो ऐसे बताए हैं, आप ऐसे बता रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, मैं महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ, मैं महाराज जी के बराबर नहीं हूँ कि मैं तर्क कर सकूं। उन्होंने कौन से कल्प की कथा बताई है, क्योंकि कई कथाएं अलग अलग कल्प की अलग अलग पुराणों में वर्णन होती हैं, तो हो सकता है उन्होंने उस पुराण से कथा सुनाई हो। मैं तो आपको प्रभुपाद जी ने जो भागवत 10वें स्कंद में इसमें लिखा है ये बता रहा हूँ, ये देखिए पढ़िए। तो मैंने वो ग्रंथ निकाला भागवतम और दिखाया, देखिए यहाँ ये लिखा है। फिर भी अगर आपको मुझे लगता है कि मैंने गलत बोला है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बोले नहीं भाई, प्रभुपाद जी ने लिखा है, फिर महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे थे? मैंने कहा मैं बोल तो रहा हूँ, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। कल्प भेद के कारण कभी कभी कथाएं अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन होता है। इसके लिए इतना फैनेटिक होने की जरूरत नहीं कि भाई 1 वर्ष बोल दिया, 15 दिन था कि 15 था कि 1 वर्ष था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है भक्ति के लिए। भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है वो महाराज जी ने जो कृष्ण के प्रति भाव जो आने चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। डिजिट्स तो पुराण में आगे पीछे हो सकती हैं कि भाई ललिता सखी छठी को पैदा हुई थी कि नहीं हुई थी, इससे तुम्हारे की भक्ति में क्या फल पड़ जाएगा? अष्टमी को हुई कि छठी को हुई? तुम्हें ये देखना ललिता का शरणागति कृष्ण के प्रति क्या थी। तो हम डिजिटलाइज ना हो, फैनेटिक ना हो, हम भक्तों के एक्सपीरियंसेस को लें और सभी भक्तों से प्रेम करें। और अपने शिक्षा गुरु से तो हमें नॉलेज डिजिट सब मिल ही रही है, उन एक्यूरेसी पे अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। और बाकी सब भक्तों से प्रेम पूर्वक उनके उस 1 घंटे में कोई 5 बातें तो ऐसी होंगी जो मेरा परिवर्तन कर सकती हैं। सो वी शुड एक्सेप्ट दोज। एंड कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सुप सुहाए, सार सार को ले ले और थोथा दे उड़ाए। जो चीज मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रही उसको उड़ा दो और जो अच्छा लग रहा है उसको ले लो। बाकी हरे कृष्णा कह के चले आओ, करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। करेक्शन जब करना, जब आप प्रीचिंग करेंगे तो जिन लोगों को आप जोड़ेंगे उनको करेक्ट करिएगा। इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग अदर्स डिवोटीज, करेक्ट योर डिवोटीज जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। प्रभु जी अगर परमिशन हो तो एक सिर्फ चैट बॉक्स में एक संशय है, वो ले सकते हैं? गौरी माता जी ने लिखा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपसे हमें भक्ति में आगे जाने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रभु जी आपने जो कली का टॉपिक बोला वो बहुत ही अच्छा था। प्रभु जी एक माता जी है, वो वैष्णव है पर वो कन्या भोजन कराती है, ये भी एक कली की ही सेवा है क्या प्रभु जी? देखिए बिल्कुल बात तो सत्य है। वैष्णव लोग जो होते हैं ना, अगर मैं बहुत डीप में जाऊंगा ना तो मन शिक्षा के अंदर लिखा है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं जैसे गोपियां, वो विष्णु तक को प्रणाम नहीं करती हैं। हमें नहीं करना है आपको कि आप लोग गोपी नहीं है। तो मेरी बात को मैंने इसलिए बोला, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, अभी आपको अप्लाई नहीं करनी चाहिए। समझ लीजिए कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो विष्णु को भी प्रणाम नहीं करते। और मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं इस बात को कि वी शुड नॉट पे। ये जो नारायण है ना, लक्ष्मी पति रतिम व्याग, एक बाघ के समान जैसे जंगल में चल रहे हैं और शेर आ गया तो खा जाएगा, ऐसे इस माया के जंगल में माया प्रलोभन देती है। लक्ष्मीर पतिर रतिम, रघुनाथ गोस्वामी ने कहा है, लक्ष्मी के पति यानी नारायण के प्रति रतिम, रति होने पर भी कृष्ण भक्ति छूट जाएगी। ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। तो आप देखिए गोपियों को जब भगवान कृष्ण छोड़कर चले गए तो उस काल में भगवान कृष्ण विष्णु रूप में उनके सामने आए। तो चतुर्भुज रूप में विष्णु नारायण भगवान दर्शन दे रहे हैं, लेकिन गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के विरह में ऐसा आतुर है, वो विष्णु को कह रही एक्सक्यूज मी, हटिए जरा, आपने क्या श्री कृष्ण को देखा है? वो विष्णु को रिजेक्ट कर दी। तो ये मना शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी मंजरी हैं, वो कह रहे हैं हाँ, लक्ष्मी पतिम रतिम व्याघ्र, भाग की तरह हमारी भक्ति को खा जाएगा अगर हमारी रति किसी और के प्रति है। कृष्ण के प्रति रति होना ही कृष्ण भक्त का कर्तव्य है, एक निश्चितता होनी चाहिए। तो चलिए, कृष्ण के साथ राम है, विष्णु है, नरसिंह है,
ये हमारे विष्णु तत्व, हम इनके प्रति शरणागत रहें, लेकिन अब हम देवताओं के प्रति भी हो जाएं, फिर हम शक्ति के प्रति भी हो जाएं, फिर हम समाज के प्रति भी हो जाएं, तो फिर भगवान ने जो बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो एकता कहाँ रही, वो एक निष्ठता भंग हो गई। तो इसलिए हमको ये सब सेवाएं नहीं करनी चाहिए, हमको केवल कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और अगर किसी को ऐसा लगता है भाई कन्या जो है वो कराना जरूरी है, हमारा परिवार क्या कहेगा, ससुराल क्या कहेगी, हम तो कृष्ण भक्त बन गए, तो उनको भगवान कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद कन्या क्यों, कन्या पुरुष बालक सबको भोजन करा देना चाहिए, और इससे परिवार भी खुश रहेगा और आपको भी नहीं लगेगा कि हमने कोई देवी पूजा करी। कृष्ण प्रसाद खिलाने में कोई बुराई नहीं है किसी। वाह प्रभु जी, इतना इजी सोल्यूशन, और आसानी से कृष्ण भक्त अपनी भक्ति भी कर सकता है और लोगों के सामने जो है कहीं पे भी आलोचना का पात्र नहीं बनेगा, घर वालों के सामने कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। उनकी नजरों में जैसा वो चाहते रहे, घर में रहते हुए भी अपनी भक्ति कर सकते हैं हर स्थिति में। तो गौर नारायण प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, एक बार गौर नारायण प्रभु का क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपका पूरा सेशन आज अटेंड नहीं कर पाया, लास्ट का ही टाइम 2-4 क्वेश्चन सुन पाया। तो नो प्रॉब्लम। आपने जो भी आपने उत्तर दिए मतलब बहुत बहुत अच्छे थे, और इस कारण से हम लोग वैष्णव अपराध से बच सकेंगे। जैसे आपने बताया कि हमें त्रुटि ना खोज के उनसे क्या अच्छाई है वो सीख के उनसे आगे बढ़ना चाहिए। यस, थैंक यू प्रभु जी फॉर एनलाइटिंग विद सो ब्यूटीफुल आंसर्स। और आगे आपकी वी पूरी आर यात्रा के लिए रेडी टू भुवनेश्वर यात्रा के लिए हम तैयार हैं। तो लाइक टुडे इज 7th, तो 2 दिन बाद मैं पहुंच रहा हूँ भुवनेश्वर। तो बाकी फिर आपकी शरण में देखते हैं कैसे कथाएं रहती हैं आगे। वी आर ईगरली वेटिंग फॉर यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू गॉड नारायण प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज हिज ग्रेस प्रशांत भगवान प्रभु जी का, जिन्होंने समय निकाला। रायपुर में प्रभु जी कल भी बहुत व्यस्त थे, भक्तों से मुलाकात हो रही थी, बहुत लेट से प्रभु जी ने जो है रेस्ट नहीं की, लेट तक काफी लेट तक थे, फिर भी प्रभु जी उठे और हम सबके संशय दूर करने के लिए जो एक बीडो बनाया हमने, भक्ति इन डाउट आउट। तो मेरे को उम्मीद है कि प्रभु जी ने जो कंसेप्ट दिया बीडो का, वो सबको हमारे लिए बड़ा लाभदायक रहा होगा, और सबने उसका पूरा उपयोग अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सब। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं प्रभु जी के लिए। अनम्यूट कर सकते हैं सभी आप, प्लीज अनम्यूट करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण जी बस ऐसे ही हरे राम दर्शन करते रहिए, हरे राम भक्ति में आगे बढ़ाते रहिए। आपकी कृपा से सबका संशय दूर हो, सब केवल कृष्णमय हो, कृष्ण के तत्व को समझें, गुरु को समझें, जीवन की उद्देश्य को समझें, और जीवन में जो है उद्देश्य है समझ के उसको समर्पित भाव से फॉलो करें। यही कामना करते हैं सभी, प्रार्थना करते हैं इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु से बस कृपा बरसाए रखें, ऐसे ही आते रहें और हम पे मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो सेशन को यहाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी प्लीज कम सून। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। कोटि धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। सभी रायपुर भक्तों का धन्यवाद। मैं आज वापस दिल्ली जा रहा हूँ, तो सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम।